25 में चुनाव के बाद 29 तक बहाली के कोई अता पता नहीं रहेगा। 4 साल के बाद। अग्निवीर से खुश है कि नाराज हैं आप लोग? बहुत नाराज हैं। अग्निवीर से बहुत नहीं चाहिए था ये? नहीं चाहिए था। चिराग पासवान लाइन में खड़े हैं, सम्राट चौधरी लाइन में खड़े हैं, सब लाइने में रह जाएंगे। आएंगे वो तेजस्वी यादव। तो वो तो तेजस्वी को बोलते हैं कि नौवीं फेल है। हाँ। और खुद प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया है, उनको पता है। डिग्री दिखाया था अमित शाह उनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आप लाइए ना 20,000, आपको ग्रेजुएशन पास करवा देते हैं। ग्रेजुएशन क्या अभी बीएड करवा देंगे यहीं से। 125 यूनिट माफ तो किए, लेकिन कितना बार बिजली दिए? बिजली देवे ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से 125 यूनिट? नीतीश जी कहते हैं मुख्यमंत्री तो महीने था, नौकरिया तो महीने दिया। अरे ठीक है भैया, 17 महीना छोड़ के 20 साल में आप ही न थे 18 साल, क्या किए? नहीं दे रहे, करने नहीं देते थे लोग। साथियों नमस्कार, आप महाखबर देख रहे हैं। मैं आपके साथ आनंद बिहार में मौजूद है। बिहार में लगातार लोगों से बातचीत करके क्या है उनकी राय है, हम लोग अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करके उनकी राय आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरे साथ इस समय नौजवान है, यूथ है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं, तमाम तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इन लोगों से जानेंगे कि इस बार बिहार में इन यूथ का, इन नौजवानों का क्या मुद्दा है, ये लोग किस बेस पर अपना वोट, जो कीमती वोट है, वो डालेंगे। वर्तमान की सरकार से कितने खुश हैं, नाराज़ हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। शैलेश भाई, इस बार बिहार में कैसी सरकार चाहते हैं आप ये बताइए। वर्तमान की सरकार से खुश हैं, नाराज हैं, ये भी बताइएगा। अभी तो नाराजगी है वर्तमान सरकार से। नाराज हैं आप? नहीं, बिल्कुल नाराज हैं। क्यों? हमें विकास पुरुष चाहिए बिहार के लिए, ताकि विकास की दरिया बढ़ाए और हम युवाओं के बारे में सोचें और बिहार के बारे में। तो विकास पुरुष कौन है फिर? विकास पुरुष क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी तो विकास पुरुष हैं जी। एक बार मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए, विकास पुरुष बन गए वो। नहीं तो हमारे अंदर से बनेंगे, फ्यूचर में बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री, इतना अनुभव है उनके पास। उनको अब चाइल्ड स्टेज में आ गए हो। इंसान 2 बार चाइल्ड स्टेज में, एगो बुढ़ापा में, एगो बच्चा में। तो बुढ़ापा में आगे उनको बदलना चाहिए और तेजस्वी यादव को लाना चाहिए जी। चिराग पासवान लाइन में खड़े हैं, सम्राट चौधरी लाइन में खड़े हैं, सब लाइने में रह जाएंगे। आएंगे वो तेजस्वी यादव। हाँ जी है भाई। सम्राट चौधरी हैं, उनसे चिराग पासवान हैं, उनसे कुछ होने में जाने वाला नहीं है उन लोग से। तो कौन चाहिए फिर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी चाहिए, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। हाँ जरूरी भी है। क्यों? 17 महीना में जो ये बीजेपी की सरकार कुछ नहीं पहले कर पाई, वो तेजस्वी 17 महीने में कर चुकी है। लाखों लोगों को रोजगार मिल चुका है। इससे उम्मीद की आशा बन रही है। नीतीश जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो महीने था। नहीं तो उनसे क्या, वो इनके दबाव में पड़ के वो जो दिए थे, इनके दबाव में, तेजस्वी को बोलने से वो दिए थे। कहाँ है अभी? तो तेजस्वी नहीं है उप मुख्यमंत्री, लेकिन कहाँ कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो बिहार पुलिस का दे दिए हैं, बच्चा लोग को चटनी चटा दिए हैं। फिर इसके बाद 4 साल सरकार सोए रहेगी, कंफर्म है। 25 में चुनाव के बाद 29 तक बहाली के कोई अता पता नहीं रहेगा। 30 में उम्मीद करेगा, 30 जनवरी में आदमी नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके बाद बहाली 4 साल के बाद। अग्निवीर से खुश है कि नाराज हैं आप लोग? बहुत नाराज हैं। अग्निवीर से बहुत नहीं चाहिए था ये? नहीं चाहिए था। मोदी जी कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है ये। अरे वो तो खुद बोलते हैं कि वो तो तेजस्वी को बोलते हैं कि नौवीं फेल है। और खुद प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया है, उनको पता है। डिग्री दिखाया था अमित शाह उनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आप लाइए ना 20,000, आपको ग्रेजुएशन पास करवा देते हैं। ग्रेजुएशन क्या अभी बीएड करवा देंगे यहीं से, क्लियर करवा देंगे यहीं। आप यहाँ पे हैं ना, आप यहाँ पे हैं, आपको बीएड का डिग्री दिलवा देंगे खड़े। तो मोदी का डिग्री फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। प्रधानमंत्री हैं वो। अरे वो कुछ भी रहे हैं, फर्जी से आपको एक बात बताएं, फर्जी से बीजेपी सरकार 20 साल से बिहार में, अभी नीतीश कुमार इधर का 125 यूनिट हम बिजली माफ कर दें। 125 यूनिट माफ तो किए, लेकिन कितना बार बिजली दिए? बिजली देवे ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से 125 यूनिट? कुछ आ ही नहीं, साफ आ ही नहीं रहा है। मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा। सुबह हम घर में जाते हैं, यहाँ से दौड़ के जाएंगे, देखेंगे लाइट कटा हुआ है। 10 बजे लाइट आएगा, फिर 12-1 बजे कट जाएगा रात को सोते समय, फिर क्या पता 3 बजे आएगा, फिर 2 घंटे बाद कट जाएगा। ऐसे तो आ रहा है, 2 घंटा आ रहा है, 2 घंटा जा रहा है, 2 घंटा आ रहा है, 2 घंटा जा रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है। तो फ्री नहीं है? जब से फ्री क्या फ्री कर रहे हैं? फ्री आज से फ्री हुआ तब धरती में क्या फ्री है? अब बिहार सरकार में नीतीश कुमार, बीजेपी इतना छोटा आदमी सब फ्री में दे देगा आपको बिजली। मोदी जी कहते हैं बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है उनका, आते ही आते रहते हैं। कहीं आते हैं? कितना बार हमको एक बताइए, वो कौन से क्षेत्र से है? कौन से क्षेत्र से? देखिए हमारा जो एक रोड बना, नीतीश कुमार ने एक रोड बनाया, आया सर्वे करने, रिबन काटने आए थे।
आए हेलीकॉप्टर से गए बाई रोड, लेकिन 1 मिनट भी वहाँ पे हो सके ना कि पूछ के कुछ बोले, कुछ नहीं। आए काटे बैठे आए, उनका आदत है कैसा उनको वैसा वैसे करते करते गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो हम क्या कहें अब उनको हम सब कुछ कह सकते हैं? हमारा बात वहाँ पे सरकार के पास पहुँचता है? कभी नहीं पहुँचता है। आपके थ्रू, आप सबके थ्रू सुनते हैं, इग्नोर मारते हैं। कभी भी बीजेपी सरकार है ना 20 साल से, अभी हम सब मौका देना चाहते हैं आरजेडी को, उनका भी 5 साल दे देते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो उन पे भी परिवर्तन किया जाएगा। तो इस बार मौका देंगे लेकिन हम सबको देखिए, यूथ है तो हम सबको क्या चाहिए? अगर हम सब बढ़िया कमाएंगे खाएंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। आप ही बताइए, ना ठीक से शिक्षा मिलेगा, ना ही ठीक से वैकेंसी मिलेगा, ना ही हम सब रिटर्न। अब इतना ना कर दिया है ना कि लड़की को 38% आरक्षण दे दिया है, लड़का कहाँ जाएगा बेचारा? मान लीजिए कोई आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है किसी का, एकदम पढ़ नहीं सकता है, कमाएगा खाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा, कैसे भी करके अगर उस कट पाएगा तो कहीं अदर, जैसे हो गया कि अभी अग्निवीर का नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें नीट वाले बैठ के कट ऑफ हाई कर देते हैं कभी कभी। तो वो सब भाई जो CGL वाला SSC-GD में बैठ के CGL वाला कट ऑफ हाई कर देता है। तो हम सब जो काम भी करे और पढ़ाई भी करे तो उसमें कहाँ जाएगा इंसान? अंतिम में हम सबको काम ही करना पड़ेगा। बिहार में कल कारखाने, नौकरी करियर क्यों नहीं है फिर? ये तो क्यों उनको सोचना चाहिए ना, हम सब सोच के बैठे कि क्यों नहीं है, हम सब कहाँ से खोलेंगे? तो इसको लेकर क्या अभी चुनावी मुद्दा बनेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वही ना बोल रहे हैं, चुनावी मुद्दा तो हम आरजेडी को देना चाहते हैं एक बार मौका कि देखिए तेजस्वी सरकार इस बार क्या करते हैं 5 साल में। अगर वो नहीं करें तब देखिए क्या करते हैं आगे। चिराग पासवान लाइन में लगे हैं, सम्राट चौधरी लाइन में लगे हैं। चिराग पासवान को तो अभी नहीं जानते, वो सेंट्रल का बन गए हैं मिनिस्टर, तो अभी वो मजे में। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। अरे तो सम्राट चौधरी बार उसका तो नाम ही मत लीजिए, उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, उसको हम सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सम्राट चौधरी का पहले नाम जानता था कोई? पहले कोई भी नाम जानता था? तो उनका नाम कैसे हुआ? भाई पैसा है तो सब है, जानते हैं ना। बीजेपी में घुसा, डायरेक्ट एंट्री मारा धैर्य से। तो पहले तो आरजेडी में था ना, मंत्री थे आरजेडी में। आरजेडी के थे तो उसके पिताजी न थे, अभी बेटा थे। देखिए पैसा जहाँ रहेगा तो आजकल पैसा रहेगा तो भाई भाई को नहीं देखता है, तो पार्टी को कहाँ से? लालू जी के राज में बताइए घोटाला हो जा रहा है। तो लालू जी के राज में घोटाला ये सब न दोगला उनके चलते हुआ है, ये सब मतलब यही सब के चलते ना घोटाला हुआ। आप बताइए, लालू जी के राज में घोटाला नहीं हुआ था कहते हैं भाजपा वाले? हाँ हुआ था, जगनानंद मिश्रा जी किए थे, शकुनी चौधरी किया था, लालू यादव भी उस टाइम सरकार थे तो फंसे। जो भी हुआ क्लीन चिट, जो भी केस हुआ वो लोग अपना सजा भुगत गए। लेकिन 70,000 करोड़ का जवाब कौन देगा? यही डर से नीतीश कुमार कब हे बोल भागते हैं। 70,000 करोड़ का? हाँ तो हम लोग अपना मन से तो रासलीला हम लोग अपना मन से, चाहे कोई नेता के बात सुन के नहीं ना बोल रहे हैं। क्या भारत के जो भी महालेखाधीश जो कि उनका संविधान में थी है, वो दिए अपना रिपोर्ट में बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है 2016 से अभी तक। यही डर से नीतीश कुमार हेबल से होबल करते थे। ठीक है, मेन बात यही है बिहार में, खाली घोटाला। क्या बोले तेजस्वी? तो इस बार क्या सरकार चाहते हैं आप लोग? इस बार देखिए ऑप्शन तो तेजस्वी ये लग रहे हैं, 17 महीना उप मुख्यमंत्री थे तो अच्छा काम किए थे। वही नीतीश कुमार बोल रहे थे अपना बाप घर से पैसा देगा, लेकिन तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो ऐसा करवाएं। लेकिन वही हम लोग को उम्मीद जगता है कि करेंगे, और बिहार में कोई दूसरा लग भी नहीं रहा है। नीतीश जी कहते हैं मुख्यमंत्री तो मैं ही न था, नौकरिया तो मैं ही न दिया। ठीक है भैया, आप ही जब दिए तो 17 महीना छोड़ के 20 साल में आप ही न थे 18 साल, क्या किए? नहीं दे रहे, करने नहीं देते थे लोग। बात ही हो गया ना, नीतीश कुमार उनका एक डायलॉग है, करने देगा लोगों तब। हम तब चाहते थे करने, लेकिन करना ही नहीं दिया लोग। मेन मकसद नीतीश कुमार के ही है, क्या कि 70,000 करोड़ घोटाला है। डर था जब बीच में आया था महागठबंधन सरकार, तो उनको खटपटी लगा कि हाँ कुछ होने वाला है, तुरंत पलटी मार दिया डर से। अब तो डर से विधानसभा में कोई कितनों बोल रहा है, चुपचाप रहते हैं। तो भरोसा है इस बार नीतीश जी पर? नीतीश जी पर तो भरोसा नहीं है कि इस बार कुछ होगा उनका, क्योंकि देखिए उनके पास ले दे के एक ही मुद्दा होता है कि बस कुछ भी अगर जीतना है चुनाव तो आरजेडी का पास दिखा दो। बस प्रेजेंट मुद्दा कुछ नहीं रहता उनके पास कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, वो मुद्दा नहीं उठाएंगे। उठाना क्या है कि जंगल राज था, ये था वो था। आज आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, वो मुद्दा उठाओगे ना। आप अपने बारे में बताओगे क्या करोगे, तो आपको बस विपक्ष का नाम लेके वोट लेना है। आज तो बिहार में क्राइम नहीं है
ना। आज बिहार में और क्राइम बढ़ गया है। आज आप देखिए, पेपर उठा के देखिए, यूट्यूब उठा के, इंस्टा उठा के देखिए, जो सोशल मीडिया खोलते ही पता चलता है कि एक मर्डर हो गया। यही तो चल रहा है अभी बिहार का सिलसिला। क्या है बिहार में, अभी शांति थोड़ी है। अब देखिए, सेंट्रल का सरकार को बिहार में आना पड़ जाता है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि चुनाव में क्या होता है कि बिहार में जो बीजेपी का सरकार है, किसके बदौलत पे बनता है? मोदी जी को आना पड़ जाता है चुनाव में। चुनाव में 2 बार 3 बार आएंगे मोदी जी, तब बीजेपी को वोट बैंक बनेगा। ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं उसका, क्योंकि उसके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। तो इस बार भी आना शुरू कर चुके हैं, तो सरकार बना ले जाएंगे फिर तो। देखिए, इस बार तो उतना चांसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग उनको देख चुके हैं। 1 बार नहीं 2 बार देख चुके हैं। देखिए, अभी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी जो मेन मुद्दा है रोजगार का है। अभी जो रोजगार की स्थिति है बहुत बेकार हो चुकी है, और एग्जाम का वही स्थिति हो चुका है। कंपटीशन हाई, और प्लस में पेपर लीक का मामला बढ़ गया है पहले से बहुत ज़्यादा। तो सरकार बदलेंगे आप लोग? सरकार बदलना एकदम जरूरी हो गया है, जरूरी है। परिवर्तन एकदम जरूरी है। जब कोई भी पार्टी का एक अधिकार हो जाता है, तब वो पार्टी अपना मनमानी करने लगती है। अब जैसे कि पहले तो 20 साल में याद नहीं आया कोई? 20 साल तो लगातार थे ना। 20 साल, यही तो दिक्कत हो गया कि जब ये 20 साल लगातार रह गए, तब इनका मन बढ़ गया है कि अब तो हम ही रहेंगे, मेरा एक अधिकार हो गया है। तो बदलाव नहीं होगा तब कैसे उनका यहाँ मन पे बढ़ेगा? डेमोक्रेसी का रूल तोड़ रहा है ना कोई आदमी। डेमोक्रेसी क्या कहता है? हर 5 साल पे बदलाव होना चाहिए। तो ये आदमी तो 20 साल ये डेमोक्रेसी की माँ बहन कर रहा है। ये तो मोनार्की टाइप पे आ रहा है ना। उधर सम्राट चौधरी अपना आ रहे हैं, बाप तो बेटा जबरदस्ती थोड़ी ना आते, जीत के आते हैं। जबरदस्ती का जीत कहाँ गए? मेजोरिटी साबित कीजिए ना। फिर कहाँ जीते हैं? ये तो ये उधर घोटाला कर लिए, उधर मिल गया, उसको पैसा दे दिए। मेजोरिटी कहाँ साबित की है? ऊपर से इनका कोई भी किसी भी ऑर्गेन्स का, कोई भी डिपार्टमेंट का मतलब रिटर्न रिपोर्ट नहीं है। ईडी वाले 199 पे केस किया है, जिसपे 2 आदमी को अभी पकड़ा है। 199 पे 197 तो बीजेपी का है। सब चोर है। अपना बीजेपी वाला तो पकड़वाता ही नहीं है। ये देखता है उधर केजरीवाल जी को पकड़वा दिए, जो अच्छा काम किया उसको पकड़वा दिए। ये 70 का कंट्रोल ऑडिटर जनरल का 70,000 करोड़ का घोटाला, उसका कोई हिसाबे नहीं है। किसी का भी ठीक से रिटर्न रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इनका एक नेता पे मेरे पास एक कॉपी का रिपोर्ट है जो गलती किए हैं। अभी रिटर्न बोलिएगा, अभी लिख के ला देंगे। हम भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, मजबूरी में आके बिहार पुलिस का करना पड़ रहा है। 1-1 करोड़ तो सुने हैं कि ये लोग बीपीएससी में लेके चोरी करके, घोटाला करके, घूस लेके और अपना ये घुसाए हैं। ना ही ये लोग PIL डाला गया तो उसका रिस्पॉन्स दिए। ऊपर से नीतीश कुमार ऐसा, इनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इनका सारा नेता और कमिश्नर जो भी है अपना पालतू कुत्ता जैसा, वो लोग क्या करता है, कभी जज को खिला देता है पैसा, कभी सुप्रीम कोर्ट में गया तो उधर सुप्रीम कोर्ट के जज को खिला दिया पैसा। ऐसा ये प्योर चोरी कब तक कीजिएगा? मतलब जनता बुर्बक नहीं ना, जनता को अब 3 बार बुर्बक बना दिया, अच्छी बात है। 4थी बार कितना बनाइएगा? कितना बनाइएगा? क्या सोच रहे हैं इस बार प्योर चेंज होगा एकदम 100%। इस बार तो हमको ये लग रहा है कि इधर 243 में 240 सीट यही ना ला दे। आरजेडी वाला हाँ एकदम 100, हाँ एकदम 240। 3 सीट भी नहीं ले पाएगा कोई। 3 गो है ना जी, ये इधर चिराग पासवान, इधर प्रशांत किशोर जी, और इधर क्या बोलते हैं बीजेपी का कोई नहीं। जेडीयू का तो नाम ही खत्म है, उसका खत्म कीजिए। वो तो पागल हो गया है। चिराग पासवान का नाम सुने हैं? चिराग पासवान का एकदम एग्जैक्ट नाम सुने हैं। उनका क्या है, उनका तो खुद का, जिसका घर में बताइए, मेरे घर में मेरे माँ बाप साथ नहीं देंगे, उनका तो सारा नेता एक ही बार इस्तीफा दे दिया उसके पार्टी से। अभी सुने हैं ना, बताइए ये कैसे दे दिया? अब बताइए, चिराग पासवान ही सही रहते तो उनका, बताइए हम ही सही रहेंगे तो मेरा लड़कन कैसे साथ छोड़ेगा मेरा? ये तो फिर उनका गलती है ना। मोदी जी का हनुमान हूँ मैं। अरे मोदी जी का हनुमान हूँ, हनुमान होने से थोड़ी हो जाता है, भगवान बनने से क्या हो जाता है? फिर तो हनुमान है तो फिर आपकी सारा सेना छोड़ना नहीं ना चाहिए। हनुमान है, ठीक है, आपका बात मानते हैं, तो फिर सेना कैसे छोड़ के भाग गया आपका? हनुमान की सेना तो छोड़ के नहीं भागी थी। तो बिहार में लगातार सरकार दावे कर रही है कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, चकाचक बिहार है। कहाँ दावा कर रहा है? क्या नौकरी दे रहा है? देखिए ना, हम इसका डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट देते हैं आपको। BSSC का ये एग्जाम फॉर्म भरने के लिए निकाला, फॉर्म भरा 1.5 साल हो गया। 2023 दिसंबर तक फॉर्म भराया था और 1.5 साल हो गया अभी तक बिहार SSC का। अभी तक कोई इसका सुखबुक नहीं है, ठीक है। ऊपर से ये चटनी चटा रहे हैं, चटनी टाइप के। 56,000 एक बार नौकरी हल्ला कर दिए, ऊपर से अभी 40,000 आया है, और फिर पता नहीं कब मिलेगा। उसके बाद तब सरकारें बदल जाएगा तो पता नहीं, उसका कोई असर नहीं है। तेजस्वी यादव अकेले उधर मानी कैसे लड़ेंगे इतने लोगों से? तेजस्वी यादव, अरे तेजस्वी यादव बाहुबली के तरह है। भल्लाल देव ऐसी जबरदस्ती सीट पे बैठ जाएगा तो दिल में नहीं ना रहेगा जी।
ऐसा थोड़ी हो जाएगा तेजस्वी यादव अकेले हैं, सबके दिल में है। तेज प्रताप नहीं है, ऐसा कैसे बोल रहा है आप अकेले हैं? जनता उसके साथ में है ना। ऐसी जबरदस्ती बैठने से थोड़ी हो जाता है सीट पे। कैसे आप बोल देते हैं? नहीं, ये गलत बात है। तेजस्वी के साथ पूरा बिहार है। 2020 में देखा गया था कि तेजस्वी यादव अकेले हेलीकॉप्टर लेके घूमते थे पूरा बिहार में। हाँ। उधर 25-30 हेलीकॉप्टर घूमता था। हाँ। अरे वो अभी कुछ नहीं है, अभी सीधा है एकदम 100%। तेजस्वी यादव फुल मेजोरिटी के साथ जीतेंगे, फुल विधानसभा में अभी सीट बनाएंगे। ठीक है, क्या लगता है बिहार में? बदलेगा बिहार में तेजस्वी यादव आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? नीतीश के रत्ती भर में कोई वैकेंसी आ नहीं रही है तो क्या होगा? अरे और ये तेजस्वी यादव आना चाहिए। सरकार चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा, एक ही सरकार रहेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मोनोपोली आ जाएगा, अपना लगेगा कि सब तो मेरा ही है, जैसे जो करना है करो, मनमाना सरकार हो जाएगा। अभी जो स्मार्ट सिटी का बात करते थे नीतीश कुमार जी, अभी स्मार्ट सिटी का क्या हाल है? 2-3 दिन के बारिश में पूरा जाइए, अनीसाबाद पानी से भरा हुआ है, गोला रोड पानी से भरा हुआ है, हर जगह पानी हो चुका है, जंक्शन तक पानी से भरा हुआ था। तो जब स्मार्ट सिटी, जिस स्मार्ट सिटी की आप कल्पना कर रहे हैं, जहाँ आप मेट्रो बैठाने वाले हैं, वहाँ यहाँ नाली का सुविधा ही नहीं है इतना अच्छा कि जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है कि पानी जा सके। तो फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि पटना को आप जब स्मार्ट सिटी बना दीजिएगा? चकाचक। हाँ, अब बोलेंगे जहानाबाद को जापान बना देंगे, पटना को अमेरिका बना देंगे, वैसे थोड़ी होगा। बोलने में और करने में बहुत बोले नहीं है मोदी जी, मोतिहारी को मुंबई या पटना को मुंबई बना देंगे, वैसे थोड़ी। पटना को पुणे, पटना को पुणे बोल देने से नहीं होगा ना सर, करने से होगा। आप करिए उसको, जो ग्राउंड लेवल पे अभी जो काम होना है वो तो हो नहीं रहा है। बस बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जैसे कि 2014 में किए गए थे, तो वो भी फॉलो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। 10 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। और अभी का जो वादा किया जा रहा है वो भी होगा कि नहीं, उसका तो कोई भरोसा है नहीं। आखिरी सवाल, इस बार बिहार में बदलाव की यही सरकार? बदलाव होगा, एकदम 100% बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए, बदलाव ही जरूरी है। इस बार बदलाव। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जो भी है, वो आके जनता के बीच विधानसभा से चुनाव लड़के पर जाए। विधानसभा में जाना है तो जाए, विधान परिषद से कोई नेता नहीं बने तब उसके जनता के बीच में आए, चुनाव लड़े तब जाएं। विधान परिषद से चल जाने से कोई बाहुबली नहीं होता है। अगर रास्ते जाते हैं, पीछे के रास्ते, सॉलिड बात है, पीछे के रास्ते जाते हैं। उन सब का क्या है वोट? अभी देखिए बीजेपी वाला चुनाव लड़ेंगे तब फिर से जनगणना करा दिए, वो करा दिए ना, पेपर ऊपर ढूंढिए, ऐसे दीजिए वैसे। आप लोग का वोटर आईडी कार्ड बना, ये बताइए। आप लोग दे दिए? वो दे दिए सारा वोटर आईडी। बिना 18 साल के सब दौड़ रहा है। नहीं, जो नया SIR हो रहा था, वो SIR पे क्या कहेंगे? उसको हम लोग लिख दिए, वो भी बेकार है। ये लोग क्या, ये लोग खुद तो चोरी करता है, दूसरे को चोर ठहरा देता है। जो आदमी मर गया है उसको बोल देता है कि बांग्लादेशी है, आदमी बिहार का है ही नहीं। बिहार का धीरे धीरे मरता है आदमी, तो हर एक साल ये थोड़े चेक करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं SIR जो है वो फर्जी है, एक साजिश से घोटाला है। हाँ, तो है एकदम 100% है। इसका क्या, अब बताइए, हर साल लोग मर रहे हैं, मतलब हर मंथ में लोग मर रहे हैं, ठीक है। अब उसका क्या लीजिएगा? उसको आप बांग्लादेशी प्रूफ कर दीजिएगा, पाकिस्तानी प्रूफ कर दीजिएगा, ये तो गलत बात है। और ये करके ये अभी रखे हैं नीतीश कुमार और मोदी जी मिलके इसी चीज को किया है ना। 35 लाख बिहार में तो 20 करोड़ जनसंख्या, उसमें 35 लाख तो 1.5 साल में आराम से आदमी मर जाएगा। क्यों नहीं मरेगा? इतना डेथ रेट है। इसमें मेन पॉइंट पता है क्या है? उनको पता है कि जो भी बिहार में लालू यादव का, चाहे RJD का, जो विकास से मतलब उब चुका है लोग, गरीब, मतलब जो भी नीचा स्तर के लोग हैं, गरीब गुरबा, बैकवर्ड क्लास, जो भी मतलब ऊंचे स्तर के अमीर है, तो उनको क्या पता है थोड़ा सा महंगाई बढ़ रहा है, चाहे बेरोजगारी बढ़ रहा है, उनको तो रोजगार से मतलब है नहीं, अपना बिजनेस है। तो जो लोग मतलब नीचा स्तर के हैं, नीतीश कुमार और मोदी को अच्छी तरह से पता है कि वो लोग बिहार छोड़ के पलायन करके दूसरे स्टेट में, गुजरात के सूरत में या मुंबई के बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं। तो इतना जल्दी चाह रहे हैं कि ना वो लोग आ पाएगा, ना वो लोग का नाम कट जाएगा वोट से, ना वोट दे पाएगा, ना मेरा सरकार बदलेगा। लेकिन इस बार कुछ भी कर ले मोदी सरकार, नीतीश सरकार, बिहार की युवा जाग चुका है और सरकार बदलेगा। और एक बात और फिर से कहना चाहते हैं, अगर जो दम है नेताओं में, सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, ये लोग विधानसभा से चुनाव लड़े और खास करके मेरे मनेर से आके जीत जाएंगे, तो हम अपना जीवन भर गुलामी इनको खटेंगे। विधान परिषद से मुख्यमंत्री चाहे डिप्टी CM बनने से कोई फायदा नहीं है। जनता के बीच आइए और जनता का मुद्दा रखिए, बस यही कहना है। विधानसभा का चुनाव है, जनता का चुनाव है। आइए जनता के बीच में मैदान में वोट मांगिए, काम के नाम पर वोट मांगिए, देखिए जनता आपको जिताती है या नहीं, ऐसा युवाओं का कहना है। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम। इनका क्या मुद्दे था आपने सुना। चैनल से जुड़ जाइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।